नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा, अनुदेशक फिटर माँ गुलजारी भरत ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको पावर ट्रांसमिशन के बारे में बताया जा रहा था, तो उसी सिरे में मैं आगे का टॉपिक आज आपको बताऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेल्ट ड्राइव है। बेल्ट ड्राइव को हिंदी में पट्टा चालन भी कहा जाता है। जैसे आपको बताया गया था कि जब एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर को भेजना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि शाफ्ट के ऊपर पुलियों को फिट कर देते हैं ताकि पावर हमारी रिक्वायर्ड स्पीड में ट्रांसमिट हो सके। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि ये एक किसी शाफ्ट पर एक पुली लगी है। मान लीजिए ये शाफ्ट 1 है हमारा, और इधर हमारा जो है एक शाफ्ट 2 है जिस पर दूसरी पुली लगी है। तो यहाँ से यहाँ पर पावर तब तक नहीं जाएगी जब तक ये दोनों पुलियाँ एक दूसरे से कनेक्ट ना हो जाए। तो इन दोनों पुलियों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है बेल्ट नामक मीडियम से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पुलियों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, जब ये पहली पुली चलेगी तो बेल्ट के माध्यम से आपकी दूसरी पुली भी चलेगी। तो बेल्ट ड्राइव क्या होती है, जब एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर या फिर एक पुली से दूसरी पुली पर बेल्ट का प्रयोग करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो ये जो ड्राइव कहलाती है हमारी बेल्ट ड्राइव कहलाती है। ठीक है, एक पुली पर और दूसरी पुली पर बेल्ट से एक पुली को दूसरी पुली से जो बेल्ट के द्वारा जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो आपकी बेल्टिंग कहलाती है, और पावर ट्रांसमिशन करने की जो प्रक्रिया होती है वो बेल्ट ड्राइव कहलाती है। तो जो दो चीज़ें आपकी हो गई, एक हो गया बेल्टिंग और दूसरा हो गया बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव क्या है, एक पुली से दूसरी पुली पर पावर ट्रांसमिट करने की प्रक्रिया। और बेल्टिंग क्या है, एक पुली को दूसरी पुली से बेल्ट के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया। जब हम बेल्ट के माध्यम से फर्स्ट पुली को सेकेंड पुली से जोड़ेंगे तो जो ये प्रक्रिया होती है इसका टर्म होता है बेल्टिंग। ठीक है, आगे देखते हैं बेल्ट ड्राइव के कुछ टर्म होते हैं, हम लोग देखते हैं। जो पहली पुली होती है जो प्राइम मूवर के साथ जुड़ी होती है इसको बोला जाता है ड्राइवर पुली। दूसरी पुली जो होती है जो मशीन से जुड़ी होती है इसको बोला जाता है ड्रिवेन पुली। और ये आपका जो माध्यम होता है इसको बोलते हैं बेल्ट। अब देखिए, इसमें डायरेक्शन का कैसे निर्धारण किया जाएगा, मैं पहले ही बना दिया हूँ। देखिए कैसे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये ड्राइवर पुली जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो करेगा क्या, इस नीचे वाले बेल्ट को खींचेगा अपनी तरफ। तो खींचे का मतलब ये इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब ये खींचेगा तो ये पुली क्या होगी, ऐसे घूमेगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। जब ये पुली घूमेगी तो जाहिर सी बात है ये बेल्ट ऐसे खिसक के आएगा, तो इस बेल्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब देखिए, अगर इस डायरेक्शन में कोई पुली रोटेट कर रही है तो बेल्ट की जो नीचे वाली साइड होती है इसको बोला जाता है टाइट साइड या फिर हायर टेंशन साइड। ऊपर वाली जो साइड होती है इसको बोला जाता है स्लैक साइड या फिर इसको बोलते हैं लूज साइड। ये क्यों टाइट होता है, क्योंकि जब इनिशियल कंडीशन में जब आपकी ये पुली घूमेगी
तो सबसे पहले ये नीचे वाले बेल्ट को ऐसे खींचेगी और ये क्या होगा, इधर जाएगा। अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो अभी ये चलेगी नहीं, जब एकदम इनिशियल कंडीशन में खींचा जाएगा तो ये बेल्ट खींचेगा और ये इधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये लूज होगा और ये टाइट हो जाएगा। जब ये पुली चलने लगेगी तो थोड़ा सा इसका लूजनेस कम होगी, लेकिन फिर भी इसकी टाइटनेस सदैव हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, यह लूज ही रहेगा। तो ऊपर वाली साइड जो है इस डायरेक्शन के लिए लूज साइड या स्लैक साइड कहलाता है, नीचे वाली साइड जो है टाइट साइड कहलाती है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे मान लीजिए इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो हमारा टाइट साइड ऊपर हो जाएगा, स्लैक साइड क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये बेल्ट का ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, तो आप डायरेक्शन देख के साइड का निर्धारण कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग बेल्ट ड्राइव के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। इसमें सबसे पहला नंबर होता है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव, खुला पट्टा चालन हिंदी में बोला जाता है। दूसरा होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। थर्ड नंबर होता है राइट एंगल ड्राइव। राइट एंगल ड्राइव, या फिर इसको क्वार्टर टर्न भी बोलते हैं, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। क्वार्टर आप लोग जानते होंगे, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, पौवा बोला जाता है जिसको, तो वो एक चौथाई होता है। दारू की बोतल होती है, क्वार्टर उसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसमें 250 ml जो शराब है रहती है, तो वही चीज़ है। एक चौथाई ही इसमें क्या होगा, टर्न किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं एक चौथाई, जैसे कोई सर्किल है इसका एक चौथाई क्या होगा, इतना ही तो होगा, या फिर ये 90 डिग्री, तो इसको राइट एंगल या फिर क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव दोनों में से किसी नाम से बुला सकते हैं। इसके बाद होता है स्टेप्ड पुली ड्राइव। अगला नंबर होता है लूज एंड फास्ट पुली ड्राइव। और लास्ट होता है जॉकी या बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर। जॉकी पुली ड्राइव या फिर बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, दो पुलियां होती हैं, इनके ऊपर सीधे सीधे ही बेल्ट को चढ़ा दिया जाता है, जैसा कि पीछे के चित्र में बताया था। तो अब क्या होगा, इस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग कब करते हैं, जब शाफ्ट जो है, दो कंडीशन होगी, शाफ्ट जो है एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल शाफ्ट, और दूसरी कंडीशन हो कि ड्राइवर पुली को, ड्रिवन पुली को ड्राइवन पुली की दिशा में घुमाना हो। पावर ट्रांसमिशन क्या हो, सेम डायरेक्शन में। पावर ट्रांसमिशन इज इन सेम डायरेक्शन, मतलब पावर ट्रांसमिशन क्या हो, एक ही दिशा में हो। साधारण सी भाषा में कह सकते हैं ड्राइवर पुली को और ड्रिवन पुली को एक ही दिशा में जब घुमाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा नंबर है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस जानते ही हैं, देखते हैं कैसा होता है क्रॉस।
तो हम लोग बेल्ट को क्या करते हैं, क्रॉस डायरेक्शन में पुलियों पे चढ़ा देते हैं। तो ये हमारी जो है ड्राइव कहलाती है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, क्रॉस हो गया है। अब देखिए इसमें डायरेक्शन कैसे होगा, अब ये ऐसे घूम रहा है तो इसको ऐसे खींचेगा, तो जाहिर सी बात है ये पुली जो है ऐसे घूमेगी। अब ये बेल्ट क्या होगा, ऐसे खींचेगा। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग कब करेंगे, जब शाफ्ट पैरेलल हो। कंडीशन ओपन ड्राइव की तरह, पहली कंडीशन ओपन बेल्ट ड्राइव की तरह रहेगी, पैरेलल शाफ्ट, समांतर शाफ्ट, और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, विपरीत दिशा में हो। मतलब ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली की जो डायरेक्शन है, ड्राइवर पुली की डायरेक्शन के क्या होगी, विपरीत होगी। डायरेक्शन ऑफ बोथ पुली आर डिफरेंट। ठीक है, आगे है राइट एंगल ड्राइव। राइट एंगल ड्राइव, देखिए राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण। तो राइट एंगल ड्राइव देखिए कैसे होगा, ये देखिए आपका जो है ये राइट एंगल ड्राइव है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो बेल्ट है इधर आएगा और इधर वाला क्या होगा, इधर जाएगा। अब ये घूमेगा कैसे, ठीक है। तो जब शाफ्ट क्या हो, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। ये शाफ्ट देखिए ऐसे है, यहाँ पे देखिए इसको, ये शाफ्ट ऐसे है, दूसरा शाफ्ट क्या है, ऐसे दिख रहा है। ये सीधा सीधा खड़ा है तो सामने से देख रहे हैं, इसीलिए बस एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर पे है। लेकिन ये क्या है, क्षैतिज के पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। तो जब भी आपको पावर को 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल या क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कोण 90 के अलावा हो गया, 90 से विपरीत हो गया, तो ये जो बेल्ट ड्राइव है क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव ना होकर के क्वार्टर ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव हो जाती है। ठीक है, इसी में कोण थोड़ा सा अगर डिफरेंट हो गया, अगर वो राइट एंगल नहीं है तो क्वार्टर ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव हो गई। ठीक है, क्वार्टर टर्न बदल के क्या हो जाएगा, क्वार्टर ट्विस्ट। आगे है स्टेप पुली ड्राइव। स्टेप पुली ड्राइव देखिए क्या होता है, इसमें 3 से 4 स्टेप रहते हैं। मैं 3 स्टेप बनाता हूं। स्टेप पुली का काम ही आप लोग जानते हैं कि एक ही पुली से डिफरेंट स्पीड को ऑब्टेन करना। तो वो कैसे होता है, चित्र के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पुली स्टार्टिंग में कनेक्ट है, ये सिरा और ये सिरा, तो स्पीड कुछ और होगी। N1D1 बराबर N2D2 से निकालेंगे हम लोग। N2 निकालना है तो N1D1 बटा में D2। अब देखिए जैसे ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। N1D1 इसमें लगेगा, N2D2 इसमें लगेगा। अभी देखिए N1D1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी अगर ये मोटर से जुड़ा है।
तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D1 बाई D2। देखिए जो दूसरी पुली की स्पीड है कब बढ़ेगी, जब D1 की वैल्यू ज्यादा होगी, कब घटेगी, जब D2 की वैल्यू क्या है, कम होगी। जब D2 की वैल्यू कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, या फिर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तब भी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये कम है, ये ज्यादा है, तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ज्यादा है, D1 ज्यादा है, D2 कम है, इस समय स्पीड क्या होगी, हाइयर होगी। फिर अगर यहाँ पे आते हैं तो ये जो है D1 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ हो गई, बड़ी पे है तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू कम आएगी, तो N2 का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे इधर जाएंगे स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे रहेंगे तो स्पीड हाइयर रहेगी, ठीक है। इसके बाद है लूज पुली एंड फास्ट पुली ड्राइव। लूज पुली और फास्ट पुली आपको बताया गया था कि एक ही शाफ्ट में दो सॉलिड पुलियां कनेक्ट रहती हैं और एक सॉलिड पुली को शाफ्ट से की के माध्यम से जाम कर दिया जाता है, जबकि दूसरी सॉलिड पुली को क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो शाफ्ट के ऊपर फ्री रोटेट करती रहती है। ये मान लीजिए आपकी पहली पुली है, ये लूज पुली है और ये फास्ट पुली है। मशीन कब चलेगी, जब आपका बेल्ट जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब लूज पुली से जब फास्ट पुली पर बेल्ट शिफ्ट होगा तो मशीन आपकी क्या होगी, चलने लगेगी। जब ही फास्ट से लूज पे बेल्ट जाएगा मशीन आपकी क्या होगी, रुक जाएगी या फिर कह सकते हैं बंद हो जाएगी। इसके बाद है जॉकी पुली या फिर बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर। बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब ड्राइवर पुली बड़ी हो, 6 संबंध 1 से अगर रेशियो बढ़ गया, ठीक है। इसका ड्रिवेन पुली से ड्राइवर पुली अगर 6 गुनी बड़ी है, मतलब उसका व्यास क्या है, 6 गुना है, तो हम वहां पे जाकी पुली लगाएंगे। इसे देखिए, ये आपकी जॉकी पुली है या फिर इसको आइडलर भी बोला जाता है। जॉकी पुली का मेन काम क्या होता है, कांटेक्ट एरिया को बढ़ाना, ताकि ये आर्क ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए, ताकि घर्षण बढ़ जाए और स्लिप क्या हो, न हो। अब देखिए इसमें एक से अधिक भी जॉकी पुलियां लगाई जा सकती है। यहाँ पे सिंगल है जॉकी पुली, अधिक देखिए कैसे लगती है। देखिए इसमें 2 जाकी पुली लगी है, ये जाकी पुली 1 है, ये जाकी पुली 2 है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर्स। 2 लगा है तो आइडलर्स, 1 लगेगा तो आइडलर, अगर 2 हो गया है तो 2 या 2 से अधिक है तो आइडलर्स कहा जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो है बेल्ट ड्राइव का प्रकार जो है समाप्त हो जाएगा, हो गया। अगली वीडियो में अगला टॉपिक बताया जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।